लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान के लिए सच पूछिए तो इन दिनों कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। विधानसभा चुनाव को याद कीजिए। विधानसभा चुनाव में एक विधायक चुनकर आए थे राजकुमार सिंह, जो लोक जनशक्ति पार्टी से आते थे, और कुछ दिनों के बाद उन्होंने भी पार्टी से बगावत कर ली और पाला बदल लिया। वो जनता दल यूनाइटेड में चल गए। उसके बाद लेकिन अब तक का जो सबसे बड़ा झटका लगा है चिराग पासवान को, वो आपको बता रहे हैं। दरअसल चिराग पासवान के 5 सांसदों ने चिराग पासवान का साथ छोड़ दिया है। उनके जो चाचा हैं पशुपति नाथ पारस, वो भी सांसद हैं। उनके साथ साथ 5 सांसदों ने अब नेता माना है पशुपति नाथ पारस को। सूत्र बता रहे हैं कि इन 5 सांसदों का गुट बनाने वाले कोई और नहीं, जनता दल यूनाइटेड के हेमोपैथिक डॉक्टर माने जाने वाले ललन सिंह हैं। ये वही ललन सिंह है जो बिहार की राजनीति में हेमोपैथिक के डॉक्टर माने जाते हैं। याद कीजिए, स्वर्गीय रामविलास पासवान के निधन के 1 साल भी पूरे नहीं हुए और लोक जनशक्ति पार्टी में इतनी बड़ी बगावत देखने को मिली है। हालांकि अभी तक चिराग पासवान की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। बस इसी बयान का इंतजार है कि चिराग पासवान इतनी बड़ी बगावत के बाद आखिर क्या कहते हैं। चिराग पासवान को दरअसल अब तक का सबसे बड़ा सियासी झटका लगा है। चिराग पासवान के चाचा पशुपति नाथ पारस के नेतृत्व में पार्टी के 5 सांसदों ने चिराग पासवान के खिलाफ बगावत कर दी है। चाचा पशुपति पारस के अलावे चिराग के चचेरे भाई प्रिंस राज, सांसद महबूब अली, चंदन सिंह, वीणा देवी ने पाला बदल लिया है। बताया जा रहा है कि इन सभी ने लोकसभा अध्यक्ष को एक पत्र लिखा है, जिसमें चिराग पासवान की बजाय पशुपति पारस को नेता चुनते हुए जानकारी दी गई है। रविवार की देर शाम जब सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई तो सबसे पहले हमने यानी फर्स्ट बिहार ने इसके बारे में अपने दर्शकों को बताया था। बाद में अन्य समाचार एजेंसियों ने भी इस खबर की पुष्टि की है। हालांकि चिराग पासवान ने अब तक इस मसले पर कुछ भी नहीं कहा है, जैसा कि हम आपको बता रहे थे। खबर यह है कि डैमेज कंट्रोल के लिए रात भर कवायद जारी रही है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के सांसदों से संपर्क नहीं कर पाए हैं। सूत्र बता रहे हैं कि चिराग पासवान से अलग एलजेपी के 5 सांसदों का गुट बनाने में जेडीयू के वरिष्ठ नेता और सांसद ललन सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रविवार को ललन सिंह से पशुपति पारस समेत अन्य सांसदों की मुलाकात हुई थी। पशुपति पारस शनिवार की शाम अचानक पटना से दिल्ली गए थे और उसके बाद सब कुछ तेजी के साथ बदल गया। पार्टी के 5 सांसदों ने पशुपति कुमार पारस को अपना नेता चुन लिया है। उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ संसदीय दल के नेता का भी दायित्व सौंप दिया गया। यही नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को सभी पदों से हटा दिया गया है। इसके साथ ही लोजपा सांसद पशुपति कुमार पारस, चौधरी महबूब अली कैसर, वीणा सिंह, चंदन सिंह और प्रिंस राज की चिराग से राहें अलग हो गई हैं। पार्टी में इस टूट की वजह भाजपा और जेडीयू के बीच चिराग को लेकर जारी तकरार को माना जा रहा है। रविवार देर शाम तक चली लोजपा सांसदों की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगी है। बाद में 5 सांसदों ने अपने फैसले की जानकारी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को भी दी। सांसदों ने उन्हें इस संबंध में आधिकारिक पत्र भी सौंप दिया। सोमवार को ये सांसद चुनाव आयोग को भी इसकी जानकारी देंगे। उसके बाद अपने फैसलों की आधिकारिक घोषणा भी करेंगे। उधर पार्टी प्रवक्ता अशरफ अंसारी ने ऐसी किसी टूट से इनकार किया है। दरअसल पशुपति कुमार पारस पिछले कुछ दिनों से लगातार जेडीयू सांसद ललन सिंह के संपर्क में थे। हाल ही में पटना में दोनों के बीच मुलाकात भी हुई थी। दिल्ली में भी इनके बीच लगातार बातचीत हो रही थी। सांसदों के साथ भी उनका संपर्क बना हुआ था। पारस लोजपा सांसदों में सबसे वरिष्ठ है। सबसे बड़ी बात यह है कि वे रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं। वे सबको साथ लेकर चल सकते हैं। उनको नेता होने से दूसरे सांसदों को भी असहज महसूस नहीं होगा। 5 सांसदों के फैसले के बाद लोजपा में बड़े घमासान की आशंका है। पहले ही लोजपा के कई नेता जेडीयू में शामिल हो चुके हैं।
आगे यह सिलसिला और बढ़ेगा। उधर चिराग की ओर से मनाने का दौर शुरू हो गया है। देर रात तक यह कसरत जारी थी। पिछले बार सांसदों ने चिराग की बात मान ली थी, लेकिन इस बार वे पीछे हटने को तैयार नहीं है। 28 नवंबर 2000 को लोजपा बनी थी, तब से पहली बार पार्टी में टूट हुई है। अब संगठन में भी बड़ी संख्या में लोग पारस के साथ जा सकते हैं। इससे चिराग की ताकत और घट सकती है। अभी तक चिराग को रामविलास पासवान का पुत्र होने का फायदा मिलता रहा है। विधानसभा चुनाव के दौरान चिराग ने खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताया था, लेकिन अब उनकी पार्टी पर कब्जे को लेकर जोर आजमाइश होनी तय है। इधर केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा खूब हो रही है। ऐसे में पारस केंद्र में मंत्री बन सकते हैं। 2019 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने दोबारा कमान संभाली, तब एक फॉर्मूला बना कि सहयोगी दलों को मंत्री परिषद में एक एक सीट दी जाएगी। तब 16 सांसदों वाली जेडीयू मंत्री परिषद में शामिल नहीं हुई। उसकी कम से कम 2 सीटों की मांग थी। वहीं 6 सांसदों वाली लोजपा से रामविलास पासवान मंत्री बने थे, याद होगा आपको। लेकिन विधानसभा चुनाव के ठीक पहले रामविलास पासवान का निधन हो गया। इसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में लोजपा का खाली हुआ कोटा भरा नहीं गया। विधानसभा चुनाव में भी लोजपा एनडीए से अलग 135 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ी। इसमें जेडीयू की 115 सीटों पर उसने प्रत्याशी उतारे थे। इस चुनाव में जेडीयू ने 36 सीटों के नुकसान के लिए लोजपा को सीधे जिम्मेदार माना था। तभी से सवाल उठने लगे कि लोजपा एनडीए फोल्ड में रहेगी या नहीं। जेडीयू ने साफ कहा, यह गठबंधन के बड़े दल यानी भाजपा को तय करना है। अब जब केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की बात चली तो मामला चिराग को लेकर फिर फंस गया, क्योंकि लोजपा को कैबिनेट में जगह मिलती तो जेडीयू रूठ जाती। अब देखना होगा, इतनी बड़ी बगावत के बाद जब लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, रामविलास पासवान के गुजर जाने के बाद, तो अब इतनी बड़ी टूट के बाद चिराग पासवान जब अलग थलग पड़ गए हैं तो उनकी ओर से भी प्रतिक्रियाएं आना स्वाभाविक है। और वही प्रतिक्रिया, वही बयान का इंतजार हम सबको करना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें फर्स्ट बिहार के साथ। धन्यवाद।